हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जॉब और बिजनेस में क्या बेटर है। आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, बिजनेस की क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयाँ है, जॉब की क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयाँ है, वो सारी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके सभी की डिटेल्स में आपको बताता हूँ कि किसमें क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराइयाँ है। ठीक है, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि मेरे अनुसार क्या बेटर है, जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक तरफ लिख लेते हैं जॉब और एक तरफ लिख लेते हैं बिजनेस। ठीक है, बिजनेस। ठीक है, तो मैंने एक साइड लिख लिया जॉब, एक साइड लिख लिया बिजनेस। अब मैं एक एक डिफरेंस इसमें बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है इससे पहले। ठीक है, देखिए, जॉब में है कि इसमें आपको कोई जोखिम नहीं है, कोई जोखिम नहीं। मैं सरकारी और प्राइवेट दोनों जॉब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई जोखिम नहीं है इसमें। आपको बस यहाँ पे काम करना है और मंथ के एंड में आपको यहाँ से पैसा मिल जाएगा। कोई जोखिम नहीं इसमें, सिर्फ आपको यहाँ पे काम करने जाना है, उसके बाद मंथ के एंड में आपको पैसा मिल जाएगा। बिजनेस में जोखिम है, बिजनेस में जोखिम है। आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, कम या ज़्यादा आपका जितना भी बजट है उतना आपको पहले लगाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मुनाफा होगा। ठीक है, तो इसमें जोखिम है, इसमें उतार चढ़ाव भी होता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता है। तो यदि आप बिजनेस को सही से स्टडी करके सीख करके करते हैं तो बहुत कम चांस है कि आप लॉस में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जोखिम है, मैं मानता हूँ, सब लोग जानते हैं जोखिम है इसमें। दूसरा कि इसमें आप दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे के लिए इसमें आप काम करते हैं। जॉब में आप दूसरे के लिए काम करते हैं, इसमें आप खुद के लिए काम करते हैं, खुद के लिए इसमें आप काम करते हैं। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा है, इसमें आपको वेतन मिलता है, जॉब करते हैं तो आपको वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगा। इसमें आपको क्या होगा, मुनाफा होगा। ठीक है, मुनाफा होगा, इसमें आपको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। चौथा इसमें बात करें, इसमें पूंजी की जरूरत नहीं है, पूंजी की जरूरत इसमें नहीं है। और इसमें बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत पूंजी की जरूरत है, पूंजी की जरूरत। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पूंजी की जरूरत है तो इसमें लाख 2 लाख होना चाहिए, नहीं। आप 1000 रुपए से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बस आपको दिमाग लगाना है। लीगली आपको क्या करना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। मैं इलीगल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी करेंगे लीगली करेंगे। ठीक है, इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप कोई अच्छा काम करते हैं ना और उसमें प्रॉफिट होता है तो अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हम अच्छे काम करके पैसे कमा रहे हैं। और हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए, क्योंकि बुरे काम का परिणाम बुरा होता है। तो इसमें पूंजी की ज़रूरत है, बिजनेस में थोड़ा बहुत पूंजी आपको चाहिए शुरुआती में। 1000 रुपए तो सबके पास होते हैं भाई, कोई भी शुरू कर सकता है, कहीं से भी शुरू कर सकता है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे पास इतना पैसा होगा तो हम बिजनेस शुरू करेंगे, पता चला उतना पैसा कभी हुआ नहीं, आप शुरू ही नहीं करें। तो आप जितना है उतना से भी आप शुरू कर सकते हैं। नहीं तो जॉब तो आपके पास नहीं है, इसमें आप दूसरे के लिए काम करेंगे, इसमें दूसरे का प्रॉफिट होगा, आपका कुछ प्रॉफिट नहीं। आपको जितना पैसा बंधा हुआ है उतना पैसा मिलेगा। पांचवा पॉइंट है कि इसमें क्या है, इसमें कमाई जो है ना वो आपकी लिमिट है, लिमिट कमाई। महीने में आपको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलने वाला है। और प्रमोशन का बात इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन में क्या 5-10 हजार बढ़ जाएंगे और क्या होगा, और कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा कौन जानता है। तो इसमें कमाई आपकी लिमिट है जॉब में, और इसमें आपकी कमाई जो है अनलिमिट है, अनलिमिटेड कमाई। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड कमाई, हम जितना पैसा लगाएंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा आप कमाई करेंगे। चौथा पॉइंट है, निश्चित अवधि के बाद कमाई आपका बंद हो जाएगा, निश्चित अवधि के बाद कमाई आपका हो जाएगा बंद। जैसे आप 60 साल 62 साल का हो गए तो आपका कमाई क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आप जॉब से निकाल दिए जाएंगे। सरकारी जॉब में भी ऐसे ही होता है, 60 साल 62 साल के बाद आदमी को निकाल दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन इसमें जो है आप क्या है,
अनिश्चित अवधि तक यानी कि आखिरी सांस तक कमाई करेंगे इससे आप आखिरी सांस तक कमाई करेंगे और आपके बच्चे को भी कहीं जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिजनेस ही संभाल लेगा, उनका काम हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, जब ये नहीं रहेंगे तो इनके बेटा फिर नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, फिर वो नौकरी करेंगे, फिर वो 60 साल 62 साल तक जॉब करेंगे, फिर उनका बेटा नौकरी ढूंढेगा, फिर वो 60 62 साल तक जॉब करेगा। इससे कुछ नहीं होता है भैया, मैं आपको समझा दूँ। बाद में और भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि जॉब में आप निश्चित अवधि तक ही कमाई कर सकते हैं, ठीक है, और बिजनेस में आप अनिश्चित अवधि तक यानी आखिरी सांस तक कमाई कर सकते हैं। 7वां पॉइंट क्या है, आप देखते जाइए इसे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बिजनेस करें, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप जॉब करें, मैं अभी न्यूट्रल हूँ। मैं लास्ट में बताऊंगा मेरे अनुसार आपकी नज़र में जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है, मुझे नहीं पता, वो आपकी मर्जी है, आप जॉब करें या बिजनेस करें, लेकिन मेरे नज़र में जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 7वां नंबर पॉइंट है कि इससे आपके बच्चे को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आपके बच्चे को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसमें आपके बच्चे को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनको बना बनाया साम्राज्य मिलेगा, बना बनाया बिजनेस मिलेगा, उनको वो चलाएंगे, उनको कितना सहूलियत हो जाएगा यहाँ। नहीं तो फिर बच्चे को जॉब नहीं मिलती है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है गार्जियन को जीना। तो यहाँ पे आपके बच्चे को ज़्यादा फायदा मिलेगा यदि आप बिजनेस करते। 8वां पॉइंट है, इससे आपके सभी सपने पूरे नहीं होंगे, सभी सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिमिटेड पैसा, ठीक है। बिजनेस करेंगे सभी सपने पूरे होंगे। सभी सपने पूरे होंगे आपके। 9 नंबर की बात करें तो आप जो है मानसिक रूप से, जॉब यदि आप करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो मानसिक रूप से आलसी हो जाएंगे और इनएक्टिव हो जाएंगे, बोरिंग जिसको बोलते हैं, बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि रोज आप एक ही काम को कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंसान बोरिंग हो जाता है, और जब इंसान बोरिंग होता है तो वो आलसीपन उसमें आ जाता है। तो यदि आप लॉन्ग टाइम तक जॉब करते हैं तो आलसीपन आप में आएगी और आपको बोरिंग महसूस होगा वो जॉब, ठीक है। 9 नंबर, मानसिक रूप से आप इसमें एक्टिव रहेंगे, मानसिक रूप से इसमें आप एक्टिव रहेंगे, क्योंकि आपको हर एक समय मार्केट पर नज़र बनाए रखना पड़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। तो बिजनेस में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और आप लोग देखे होंगे कि बिजनेसमैन जो होता है ना, वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहता है। इस बात को आप लोग मिलाना कभी। 10 नंबर जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि आपको समाज में उतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं मिलेगी, ध्यान से समझ लो। समाज में बहुत रिस्पेक्ट, ठीक है, ध्यान से समझ लो। आप बोलेंगे जॉब वाले को तो ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बिल्कुल नहीं। ये गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल के फेंक दें कि जॉब वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। अब आप ही सोचिए, आपके पास 2 करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ है, तो समाज में किसका रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, 2 करोड़ वाले का या 100 करोड़ वाले का? 100 करोड़ वाले का, जाहिर सी बात है। तो आप जॉब करते हैं सरकारी या प्राइवेट, तो जो एवरेज देखा गया है कि आप कोई कि आपकी यदि जॉब 25 साल 30 साल में लगती है तो पूरे लाइफ में आप 2 करोड़ के आसपास रुपए, 1.5-2 करोड़ तक इंसान कमाता है सरकारी नौकरी में। प्राइवेट नौकरी में इससे कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन बिजनेस में बहुत पैसा, यदि आप सही ढंग से बिजनेस को करना सीख गए, आपको मार्केट का अच्छे से जानकारी हो गया, तो 100 करोड़ बहुत छोटी रकम है। जिसका बिजनेस चल गया अच्छे लेवल पे और जिसको मार्केट की बहुत अच्छी खासी जानकारी है, वो 100 करोड़ तो चुटकियों में कमा लेगा। ये सारे डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है। देखो, बिजनेस तो बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरुआती में ही वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मार्केट की समझ नहीं होती है। बिजनेस माइंडसेट नहीं है, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि
जब आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, 5 साल के थे, तब से आपके दिमाग में क्या भरा जा रहा है, पढ़ो और नौकरी लो। अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा। तो दिमाग में कूट-कूट के क्या भरा हुआ है, नौकरी। अब आपको नौकरी नहीं मिल रही है और आप बिज़नेस शुरू करने आ रहे हैं, तो दिमाग में तो क्या भरा है, नौकरी। दिमाग में नौकरी भरा है और आप शुरू कर रहे हैं बिज़नेस, तो शुरुआती में तो दिक्कत होगी ही। सबसे पहले तो इसको खाली करना पड़ेगा। तो उसको खाली करने के लिए आपको अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ने होंगे। अच्छी-अच्छी बुक्स जैसे में रिच डैड पुअर डैड, एक बार आप पढ़ो तो सही भाई। रिच डैड पुअर डैड एक बार पढ़ो, उसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। इतनी सालों से हमारे दिमाग में नौकरी कूट-कूट के भर दिया गया है कि नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कैसे बिजनेस चलेगा, दिमाग में तो नौकरी भरा हुआ है। तो सबसे पहले नौकरी को साफ करना होगा ना, तब बिजनेस घुसेगा। जब आपके दिमाग में बिजनेस होना शुरू होगा तभी आपका बाहर दुकान चलेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बाहरी परिणाम जो है वो अंदरूनी परिणाम से ही आता है। बाहर जो परिणाम है वो आंतरिक परिणाम का प्रतिबिंब है। यानी आप अंदर जो सोच रहे हैं वही आपका आज का दुनिया है। तो अंदर आपकी नौकरी पड़ा हुआ है और आप बिजनेस शुरू कर दिए हैं, तो सबसे पहले इसको तो साफ करना पड़ेगा ना। और इसको आप साफ ही नहीं कर रहे तो बिजनेस कैसे चलेगा। इस नौकरी के जगह पे बिजनेस का फाइल यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए, नौकरी का फाइल डिलीट होना चाहिए, तब आपका बिजनेस चलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दिक्कत यहीं पे है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। कहाँ से चलेगा भैया, दिमाग में तो आपके नौकरी भरा हुआ है। तो ये मैंने जॉब और बिजनेस के बीच के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस को आपको बताया है कि ये डिफरेंसेस है इसमें। अब आपकी मर्जी है कि आप जॉब करो या बिजनेस करो, लेकिन मेरे नज़र में बिजनेस जो है वो बेस्ट है। मैं बोला था ना मैं अपनी नज़र की बात करूँगा, मेरे नज़र में क्या सही है, तो मेरे नज़र में बिजनेस सही है। एक बार आपका बिजनेस अच्छे से चल गया ना, तो आपके बाल बच्चे को किसी किसी के यहाँ जाके जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नौकर बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नौकरी मतलब नौकरी तो होता है, आपने अपना समय बेच दिया 8 घंटा 10 घंटा। तो यदि आपका बिजनेस एक बार चल गया तो आपके बच्चे को ज़्यादा जॉब के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, दर दर नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपकी मर्जी है आप जॉब करो या बिजनेस करो। मेरी नज़र में जो सही था वो मैंने बताया। अब आपकी नज़र में क्या सही है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग के नज़र में क्या सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखना, ताकि हमें पता चले कि मैंने जो बताया है वो सही है या गलत है। लोग बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं या जॉब को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें भी आइडिया मिले कि कितने लोग बिजनेस को पसंद कर रहे हैं, कितने लोग जॉब को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके की और वीडियोज़ मैं लेके आते रहता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।